नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी का धरना जंतर-मंतर पर जारी है। हालाँकि बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि हो सकता है कि उस धरने को बलपूर्वक वहाँ से हटा दिया जाए और इसके लिए बहुत तरह की जुगत भी प्रशासन के द्वारा लगाई जा चुकी है। मिसाल के तौर पर दिल्ली में 17 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। मिसाल के तौर पर उस पूरे क्षेत्र में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि साढ़े 6 बजे के बाद कनॉट प्लेस के सभी दुकानों को बंद हो जाने का या बंद कर दिए जाने का निर्देश दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी बड़ी तैयारी में हो सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी इस तरह का अंदेशा जताया है। सरकार अगर ऐसा करती है तो ये एक जोखिम वाला कदम ही होगा क्योंकि यह मुमकिन है कि उसके इस फैसले से जो विद्यार्थीगण हैं, जो युवा हैं, उनका आक्रोश और ज़्यादा भड़के। पूरे दिन भर जो घटनाक्रम हुए, उससे ऐसा लगा कि सरकार भी पूरी तरीके से एक भ्रम का शिकार हो चुकी है। सरकार की तरफ से अलग-अलग तरह की बातें कही गईं, अलग-अलग तरह से काम करने की कोशिश की गई। सुबह ही प्रधानमंत्री की यह घोषणा सामने आई कि वो एक फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा करके उसे स्थापित करवाने जा रहे हैं। अलग राज्यों में जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इस घोषणा को इम्प्लीमेंट करने की बात भी कही गई। तो और प्रधानमंत्री ने इस बारे में अपनी वचनबद्धता जताई कि वे छात्रों के हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये एक प्रधानमंत्री ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक नरम रुख दिखाने की कोशिश की और उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि वे छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं या फिर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसके प्रति पूरी तरह से उदासीन नहीं हैं। लेकिन सबसे अजीबो-गरीब बात यह थी कि जो छात्रों की बुनियादी माँग है, यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर केंद्र सरकार अभी भी किंग कर्तव्य विमूढ़ बनी हुई है। यानी कि केंद्र सरकार को यह पता नहीं है कि वह इस मसले को कैसे रिस्पॉन्ड करे। केंद्र सरकार की तरफ से या नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से बार-बार यह कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी की सरकार से इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन यह एक तरीके से जिद पर अड़ने वाली ही बात है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते, तो सरकार की छवि के लिए अच्छा ही होता। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो चुकी थी, लेकिन यह एक स्थिति लगातार सरकार के द्वारा बनाई जा रही है या यह एक रुख अपना लिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। तो इस स्थिति में जो यह पूरा आंदोलन है, वह और फैलने की ही उम्मीद है। आप इस बात पर गौर कीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश के युवाओं का यह आह्वान किया है कि वह कल के दिन एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करें और देश के अलग-अलग भागों में आज के दिन भी विरोध प्रदर्शन होने की कई तरह की खबरें आई। खासतौर पर बिहार से इस तरह की खबरें आई कि वहाँ पर छात्रों ने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया है। कल भी वहाँ प्रदर्शन हुआ था और उसके कई तरह के शॉर्ट्स वीडियोज़ जो हैं वो इंटरनेट पर तैर रहे हैं जिसे लोग देख सकते हैं। तो एक तरीके से आंदोलन काफ़ी ज़्यादा विस्तृत होता हुआ भी दिख रहा है। दूसरे स्तर पर सरकार यह तो कह रही है कि प्रधानमंत्री कुछ चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की, लेकिन उसके साथ ही जो 2024 में नीट का पेपर आउट हुआ था, उसके जो मुख्य आरोपी थे, उसके बारे में सीबीआई ने आज ही यह कहा कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। यानी कि वह व्यक्ति पूरी तरीके से क्लीन चिट लेकर बाहर आ गया और अब वह अपनी गतिविधियों को अच्छी तरीके से संचालित कर सकता है। यह सरकार की विफलता ही है। इसका सीधा-साधा अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो 2024 में नीट का पेपर आउट हुआ था, उस पेपर में कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया। यानी कि वह पेपर आउट हुआ, चीज़ें अस्त-व्यस्त हुईं, लेकिन उसका कोई दोषी था, यह सरकार और सीबीआई तय नहीं कर पाई। तो यह भी सरकार की एक विफलता को ही दिखाता है। सरकार की एक विफलता इस बात से भी सामने आती है कि वह संसद को संचालित करने में पूरी तरीके से असमर्थ साबित हुई है। सरकार ने इसका दोष विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर मढ़ने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ भी फिर जो बुनियादी चीज़ फँस रही है, वो यही कि सरकार अपनी तरफ से एक अकर्मण्य और बिल्कुल ही नकारा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं है और विपक्ष यह कह रहा है कि पहले उस मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, तभी संसद में बातचीत होगी। तो आज संसद का दृश्य यह रहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसद एक दूसरे के आमने-सामने संसद के बाहर नारेबाजी करते रहे और संसद जो कि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहाँ पर यह उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र से जुड़े सारे मसलों पर बातचीत होगी, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। शाम में राहुल गांधी ने अब विपक्षी सांसदों के साथ एक गांधी तीर्थ करके जगह है, वहाँ पर वो गए और वहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और एक तरीके से अपनी वचनबद्धता दर्शाई कि
वो गांधीवादी मूल्यों के प्रति हैं और जो विद्यार्थियों का जो आंदोलन है उसके साथ जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह बन रही है कि जो आंदोलन है युवाओं का, वो और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इस संदर्भ में हम पूरी तरीके से सरकार को अक्षम और नाकाम मान सकते हैं। अगर सरकार से जुड़े हुए लोग ही खुद पीछे मुड़कर देखें, तो वे यह पाएँगे कि बहुत सारी गलतियाँ सरकार के मैनेजरों की तरफ से हुई थी। अगर शुरुआती दौर से यह माँग उठ रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी यह भी पहल कर सकते थे कि उनका मंत्रालय बदल देते, कुछ सिंबॉलिक कार्य वो कर सकते थे। लेकिन जहाँ अति आत्मविश्वास और अहंकार होता है, वहाँ इस तरह की चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती है और इसके कारण से धर्मेंद्र प्रधान को जीवन दान मिल गया और बीच में तरह-तरह के मुद्दे आते रहे। लेकिन जब यह मुद्दा अब जोर पकड़ चुका है और सरकार इस बात को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वह अपने लिए मुसीबतें बढ़ा ही रही है। और आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आरएसएस की तरफ से जो विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, उसकी कोई निंदा नहीं हुई है, उस पर दुःख नहीं जताया गया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने इस बात पर दुःख जताया है कि विद्यार्थियों के साथ लाठीचार्ज किया गया या छात्राओं के साथ बदसलूकी की गई। आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वह खुलकर अब सामने आ रहे हैं। हालाँकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे अमिताभ बच्चन नहीं भी आ रहे हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जब आ रहे हैं, तो काफ़ी संतुलित सी भाषा में, डिप्लोमैटिक लैंग्वेज में अपने ट्वीट्स को या अपने संदेशों को लिख रहे हैं। आप सलमान खान को इस श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन जो उम्मीदें दूसरे महानायकों से या नायकों से की जाती हैं, वो इस समय ऐसा कर पाने में अक्षम साबित हो रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, जिस पर कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, वह यह कि जो युवा हैं, उनके आक्रोश को वो कम करें और उस आक्रोश को कम करने के लिए सरकार के लिए बेहतर यही होगा कि उनकी तरफ से जो भी माँगें आ रही हैं, उसे वो स्वीकार कर ले और उसके बाद वो इस आंदोलन को खत्म करें। इसका मतलब यह होगा कि वो धर्मेंद्र प्रधान को इससे इस्तीफ़ा लें और दूसरी बात यह होगी कि वो यह इस बात का आश्वासन दे कि जिस तरीके से जो भी कार्रवाई हुई है विद्यार्थियों पर, उसके लिए वो शर्मिंदा है और आगे से वो इस बात का ध्यान रखेगी कि पुलिस प्रशासन ज़्यादा संयत तरीके से काम करे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री खुद आकर इस बात का एक रोड मैप रखें कि भविष्य में वो इस तरह की गतिविधियों को नहीं होने देंगे। हालाँकि जो प्रमुख बात है वो यही है कि इस पूरी समस्या के जड़ में एक अहंकार है सरकार का, एक घमंड है सरकार का कि कुछ भी हो जाए, हमें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बार-बार पहले भी इस बात को कहते रहा हूँ कि वह व्यक्ति सबसे बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति होगा, जिसने यह थीसिस निकाली होगी कि इस्तीफ़ा देने से सरकार की छवि कमज़ोर होती है। यह बात ज़रूर है कि इस्तीफ़ा देने से सरकार की छवि कमज़ोर हो सकती है, उस समय जबकि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों और कोई न कोई मंत्री इस्तीफ़ा दे रहा हो। लेकिन जब मामला गंभीर होता है, तो अगर नैतिक दायित्व लेकर कोई नेता या कोई मंत्री इस्तीफ़ा दे देता है, तो उससे उस सरकार की, उस नेता की, उसके पार्टी की छवि बेहतर ही होती है। तो इस बेवकूफ़ाना विश्वास के आधार पर कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई इस्तीफ़ा नहीं होगा, इसके कारण से नरेंद्र मोदी की सरकार एक ऐसे संकट में फँस गई है, जहाँ पर उसके वोटर्स जो उसके कोर वोटर्स माने जाते हैं, उनके मन में ही नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर एक गहरी शंका व्याप्त हो गई है। और नरेंद्र मोदी की सरकार की लेजिटिमेसी के घटने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार सक्रिय हैं और अपनी सक्रियता से उन्होंने सरकार को पूरी तरीके से घेर कर रखा है और उनकी जो गतिविधियां हैं उसके कारण से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को अच्छा खासा खतरा पैदा हुआ है क्योंकि राहुल गांधी जूझते हुए लड़ते हुए हर मौके पर विद्यार्थियों के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं और यह बात सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के आज के धरने तक संबंधित नहीं है बल्कि अगर आप राहुल गांधी के बयान को देखेंगे उनके द्वारा इस मुद्दे पर अपनाए गए रुख को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 2-3 सालों से राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं यहाँ तक कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी वो बार-बार इस मुद्दे को उठाते रहे तो ये गंभीरता उन्हें युवाओं की पसंदीदा नेता के रूप में प्रतिष्ठित कर रही हैं उसके विपरीत नरेंद्र मोदी जी ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर एक तरीके से नेपथ्य में जाते हुए दिख रहे हैं वे कुछ बोल नहीं रहे हैं और उनके जो कोर समर्थक है जो बिल्कुल कट्टर समर्थक हैं उनके सामने भी इस मौके पर कुछ कहने या कुछ करने के लिए नहीं है और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक खतरा यह है कि अगले चुनाव में
जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में या पंजाब के चुनाव में, पंजाब में तो उसकी कोई खास राजनीतिक हैसियत अभी तक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उसे हारने के लिए बहुत ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा में जैसा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने किया, अगर उसी प्रदर्शन को वो दोहरा लें और भारतीय जनता पार्टी के कुछ वोट और भी कम हो जाएँ, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव हार सकती है। इसलिए ज़्यादा बेहतर तो यही होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब भी सँभले और वह इस बात की कोशिश करे कि अपनी छवि को वह बचाए। आप इस बात पर भी ध्यान दें कि नरेंद्र मोदी की छवि सिर्फ यह नहीं रही है कि वो हिंदू-मुस्लिम करते हैं। यह चीज़ वो लेकर आए हैं, उनके साथ एक हिंदुत्ववादी छवि जुड़ी हुई थी, खासतौर पर गुजरात के दंगों के कारण। लेकिन उनकी छवि जो लोगों को आकर्षक लगी, उनके समर्थकों को आकर्षक लगी, जिन्होंने उन्हें बार-बार वोट दिया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता है। यह एक गढ़ी हुई छवि थी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन यह छवि उन्होंने बनाई थी। यह व्यक्ति प्रशासन को सही तरीके से सँभालता है। यह व्यक्ति किसी भी तरीके से गलत कामों को स्वीकार नहीं करेगा, यानी कि ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा का जो उनका नारा था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि एक अतीत की बातें हैं। आज के दिन में अगर कोई भी एक नागरिक दृष्टि से इन चीज़ों को देखे, किसी का समर्थक होकर नहीं देखे, तो वो पाएगा कि हर मंत्रालय में, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शिक्षा में भी हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। जो परीक्षाएँ हो रही हैं, उनके पेपर्स कैसे लीक हो जा रहे हैं और पेपर लीक होना सिर्फ़ ये कुछ चंद लोगों का मामला नहीं है, बल्कि जैसा राहुल गांधी ने दिखाया है कि एक व्यवस्थित संरचना है। तो इसके संदर्भ में अगर सरकार को छवि बचानी है, तो उसे बहुत गहरे स्तर पर काम करना होगा। सिर्फ़ एक मंत्री को हटाने से भी काम नहीं चलेगा। लेकिन यह तो बुनियादी माँग है, जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए, जिससे युवाओं का आक्रोश, युवाओं का गुस्सा ठंडा हो और उसके बाद वह कुछ यानी सरकार कुछ आमूल-चूल काम करे, तभी वह यहाँ से आगे बढ़ सकती है। अन्यथा एक बहुत ही गंभीर राजनीतिक संकट सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पूरी लेजिटिमेसी के सामने भी है। क्योंकि चंदा चोरी का मसला अभी बाकी है, जिस पर पूरे देश में जो हिंदू लोग हैं, उनके भीतर दुःख है, क्षोभ है, आक्रोश है। तो कुल मिलाकर मुझे तो ये लगता है कि सरकार अपने लिए मुसीबतें और बढ़ा रही है। जितना देर वह लगाएगी इस मुद्दे को सॉल्व करने में, छात्रों के आक्रोश को दूर करने में, उतना ही उसके लिए एक पीड़ादायी चीज़ या पीड़ादायी स्थिति बनती जाएगी। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।